और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्यमंत्री बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, बटन दबाकर मुख्यमंत्री बीमा योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये पोर्टल और जिस के जरिए से अब इसका शुभारंभ करते हुए जेपी दलाल। लगातार जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन की तरफ हरियाणा को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे करप्शन ना हो, करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस, डिजिटली सब चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है और उस दिशा में मुख्यमंत्री बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब एक पोर्टल के जरिए से सारी जानकारी जुटाई जा सकती है, इस पोर्टल के जरिए आवेदन दिया जा सकता है और ऐसे में अब जो दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे वो नहीं काटने पड़ेंगे। इसी दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, ऑनलाइन सारा काम हो सके, डिजिटली लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और डिजिटल तरीके से ही उनका उपयोग किया जाए। दफ्तर को सीधा फ़ोन तक पहुंचाने की ये कोशिश और इस दिशा में मुख्यमंत्री बीमा पोर्टल योजना का ये शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री बीमा का ये पोर्टल जिसका शुभारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। और अब वो मीडिया से बात कर रहे हैं। जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं हम आपको सीधा सुनवाएंगे। हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने अभी जस्ट इस पोर्टल को लॉन्च किया है और इसके जरिए से किसानों की समस्या का हल हो सके, उन्हें दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े, ये प्रयास है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की पोर्टल शुरू कर दिया है और हरियाणा पहला प्रदेश होगा जो किसानों की इतनी चिंता करता है। बागवानी और फलों की जो कृषि करते हैं उन किसानों के जोखिम को भी सरकार ने योजना बना करके अपने ऊपर लेने का फैसला किया है। हमने अपने विभाग के अंदर ये योजना बनाई है और इस योजना के अंदर ट्रस्ट मोड में हमने पैसा भी डाल दिया है और 40,000 रुपये तक का बीमा किसान को सिर्फ 1,000 रुपये देना पड़ेगा। जितनी उसकी फसल खराब होगी, 50% होगी तो 50% उसको मुआवजा मिल जाएगा। उसकी राशि जो है अलग अलग इसमें लगभग 26 फसल है ना, 21 फसल, 21 सब्जियां या दोनों 21 दोनों मिल करके सब्जियां और फल हैं, दोनों 21 फसल हैं। और इससे हमारा जो किसान की एक समस्या रहती थी कि आम किसान को हम खराबे के हरियाणा सरकार के 15,000 रुपये के हिसाब से उसको भरपाई कर देते थे, या बीमित किसान को बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत भरपाई कर देते थे। और बहुत बार शिकायत आती थी कि सब्जियों की फसल खराब हो जाती थी, फल आंधी से, तूफान से, ओलावृष्टि से, पाला गिरने से वो ख़राब हो जाती थी और उस किसान की हम मदद नहीं कर पाते थे। अब हमें खुशी है कि हरियाणा का प्रत्येक किसान, चाहे वो बीमित है, चाहे उसने बीमा नहीं करवा रखा है फसलों के लिए, और जिसने फसलों का बीमा कर सब्जी और फलों का बीमा करवा देगा, तो हर किसान की हम जो जोखिम है उसकी भरपाई करेंगे और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आज इस सारा योजना को हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से अभी हम जो भी काम करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, वो अब जो पोर्टल है हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके द्वारा इंटीग्रेट कर रखा है। उसमें जो अपनी फसल चढ़ा देगा, बीमा की राशि डाल देगा, उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये बीमित किसान है। और जब उसकी कोई फसल ख़राब होगी तो वो भी उसी में बता दे। किसान बताएगा कि मेरी फसल ख़राब हो गई है, तो विभाग के अधिकारी जा कर के उसको देखेंगे और उसका जो आकलन करेंगे, वो हमारी कमेटी बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, आकलन करके
और तुरंत हम जल्दी से जल्दी उसकी जोखिम को फ्री करेंगे, बीमा राशि देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसान हितैषी सरकार है। नीतियां हमारी सबसे ज़्यादा किसान के हित में है। सबसे ज़्यादा हम फसल खरीदते हैं। भावांतर भरपाई की हमने योजना बनाई हुई है, और जो भावांतर भरपाई सब्जियों के लिए है उसके लिए भी हम सुधार करेंगे आने वाले वक्त में, कि भी इसको कैसे ज़्यादा किसान फ्रेंडली बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अभी भी शिकायत आती है कि टमाटर 1 रुपये किलो बिक जाता है, 1.5 रुपये किलो बिक जाता है, और गांव फील्ड में हम जाते हैं तो किसान बोलता है जी हमारा नुकसान हो गया। और भावांतर भरपाई का भी वो कई बार बिल टाइम पर ना लेने की वजह से, या मंडी में जाके जे फार्म ना कटवाने की वजह से जो उनको भरपाई का पैसा नहीं मिल पाता। हम कोशिश करेंगे कि उस योजना को भी इसी पोर्टल से जोड़ें। हम किसान के सारी योजनाओं को एक पोर्टल से लेकर के और एक क्लिक से किसान को देंगे कि आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो जिस योजना का लाभ उठाना है, तो इसी पोर्टल के माध्यम से आप लें। और मैं समझता हूं कि हरियाणा का किसान खुशहाल है। 1 तारीख से हमारी जो मंडियां प्रोक्योरमेंट की चलेंगी, उसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। सरसों का भाव, हमारी मंडियां हमने खुली कर रखी हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में 1 क्विंटल भी सरसों हमें नहीं मिली होगी। और हम इस बात पे खुशी है कि भाव इतना ऊपर रहे कि एमएसपी पे बेचना ही ना पड़े किसान को। और इस बार कपास का भाव 10-11 हज़ार रुपये क्विंटल है, सरसों का भाव 6,000 से 8,000 रुपये क्विंटल है। ये लगभग एमएसपी से बहुत ऊपर है। गेहूं का भाव भी एमएसपी से ऊपर, बाजार में ऊपर है। 2015 के आसपास एमएसपी है, लेकिन गेहूं बाज़ार में कहीं 2300 रुपये, कहीं 2400 रुपये, लगभग 15% 20% ऊपर बिक रहा है। और किसान को जो हम एमएसपी पे बेचने आएगा मंडी में, उसको अच्छी सुविधाएं देंगे, पानी की, ठहरने की, सफाई की। और भाई इन्विटेशन पोर्टल के माध्यम से हम चाहते हैं कि किसान भाई आएँ, और 72 घंटे में हम उनको पैसे देंगे। अगर पैसा 72 घंटे में नहीं दे पाएंगे तो 9% हम ब्याज देंगे। तो इस तरह से हर साल कदम दर कदम चल के हम चाहते हैं कि हरियाणा एक आदर्श कृषि प्रदेश बने। और सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी कृषि से संबंधित योजना किसी भी प्रदेश में ऐसी है जो हमारे से ज़्यादा किसान हितैषी है, उस योजना को भी हम अपनाने के लिए तैयार है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी सरकार हमेशा ये सोचती रहती है कि किसान की मदद की जाए। और हमारी अर्थतंत्र जो है प्रदेश का कृषि आधारित है। सबसे ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं, वो पशुपालन में या कृषि से एंसिलरी एक्टिविटी है उसी से जुड़े हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे कर करके जो हमारा लक्ष्य है कि कृषि से आमदनी बढ़े, कृषि से रोज़गार बढ़े, और जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो भी कृषि को कमज़ोर ना समझे, कृषि एक को उत्तम व्यवसाय बनाएं। और इस वक्त जो हरियाणा में खारे पानी की बहुत सारी ज़मीनें थी, वहाँ पर जो झींगा फार्म खुद बने हैं, मैं सब पत्रकार बंधुओं से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जा कर के देखिए, उन किसानों की सक्सेस स्टोरी देखिए कि 2.5 एकड़ का जो खारे पानी का किसान, जिसको साल के अंदर 50,000 रुपये की 2.5 एकड़ में 20,000 रुपये की औसत नहीं आती थी, आज वो प्रति एकड़ 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपये एकड़ कमा रहा है। अगर ये कामयाब यूं ही चलती रही, प्रभु की कृपा रही, तो आप देखेंगे कि अकेले इसी व्यवसाय से आने वाले वक्त में, पिछले हमने 3 साल से इस पर ध्यान दिया है। पिछले साल लगभग था उससे डबल एरिया इस बार हमने कर दिया है। और विभाग को हमने लक्ष्य दे रखा है कि हर साल 100% क्षेत्र को बढ़ाए और किसानों की आमदनी जो इससे बढ़ेगी। और जो एक क्षेत्र हमारा था, हमारी लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन खारे पानी की है, उसमें जो झींगा उत्पादन करके किसान आमदनी बढ़ाएं। इसी तरह जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, पीछे कल परसों हमारी नाबार्ड की मीटिंग में भी मैंने विषय उठाया था कि जो
केसीसी के साथ साथ जो बगैर ज़मीन के किसान हैं, भेड़ पालने वाला है, बकरी वाला है, गाय पालता है या कोई भैंस है, उसके लिए पीकेसीसी पशुधन क्रेडिट कार्ड हम उनको बनवाएं। उसमें भी हमने लगभग 1,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। हमारा आगे इस आने वाले साल में इसको आगे बढ़ाने का हमारा इरादा है। और इसी तरह से बागवानी पर हमारा विशेष फोकस है। पिछले साल से हमारा पूरा कृषि का बजट भी 27-28% बढ़ा है। बागवानी का बजट तो हमने बहुत ही ज़्यादा मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं। तो धीरे धीरे करके जो जिस दिशा में हम चल रहे हैं, इसका मुझे संतोष है। मंत्री जी, ये जो बीमा जो आज शुरू किया है, ये पर्टिकुलर एक बैंक के साथ आपने किया है या किसान मतलब सभी बैंकों में जाके अपना करवा सकते हैं? अभी हमने ये एक बैंक से तालमेल किया है, लेकिन इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो पोर्टल पे ही अपना पैसा वही क्लिक किया, चाहे वो रुपये से कराए, आज ये कराए, वो जब हमने कोई टेक्नोलॉजी तो पैसा जमा होना है, किसी एक बैंक में जमा होगा, वो अकाउंट कहीं भी हो सकता है। आजकल सारा ये डिजिटल करेंसी के माध्यम से ही सारी चीज़ कराने के लिए सुविधा देती है। 40,000 रुपये की बीमा पे 1,000 रुपया जो किसान देगा, हाँ, उसमें सरकार की भी कोई कंट्रीब्यूशन रहेगी या सिर्फ ये? सरकार का तो ये है कि पूरा ये जो योजना है ये 100% हरियाणा सरकार की है। हरियाणा सरकार ने इसमें अभी हमें 10 करोड़ रुपये दिया है और इसको ट्रस्ट मोड में हम चालू कर रहे हैं। किसान बीमा से 2 करोड़, 4 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये जितना भी देंगे, और ये हमें नहीं पता कि उसको वापस हमें 5 देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा, 15 देना पड़ेगा। जो पैसा देना पड़ेगा, जो कमी रहेगी वो सरकार पूरा करेगी, लेकिन किसान को जो उसका क्लेम होगा, जो उसका अधिकार होगा, वो मिलेगा। 10 करोड़ का कॉर्पस शुरू हाँ, किया। हाँ। वैसे हरियाणा पहला स्टेट है पूरे देश में जिसने ये हाँ, ये क्या हिमाचल में सेब का तो होता था, लेकिन और किसी प्रदेश में सब्जियों का और बागवानी का बीमा नहीं है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है और इसके फायदे बताते हुए नजर आए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला प्रदेश होगा जो किसानों के लिए इस तरीके के कदम उठा रहा है और सब्जी और फलों का जो बीमा करवाएगा उसे फायदा मिलेगा। तो ये बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया। हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही ना पड़े, उससे बेहतर दाम हम दे सकें। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है।